एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी, और आपका स्वागत करता हूँ मैं रिव्यू मास्टर में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ 5 ऐसे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के बारे में जो कि 2019 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने वाले हैं, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स को एक नई शक्ति प्राप्त होने वाली है। यह वीडियो कोई भी रैंकिंग वाली वीडियो नहीं है, केवल 5 ऐसे हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट के बारे में आपको बताया जाएगा जो कि इंडियन एयरफोर्स की इस साल शक्ति बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले इंडक्शन की बात करेंगे, जो कि सबसे बेसिक इंडक्शन है वो HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि HAL के द्वारा बनाए जा रहे हैं, जिसका स्पिन टेस्ट अभी चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स इसका स्पिन टेस्ट कर रही है क्योंकि यह बहुत आवश्यक है कि एक बेसिक ट्रेनर में इस प्रकार की डबल स्पिन लेने की काबिलियत हो, और ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा सर्टिफिकेशन इसको जून तक प्राप्त हो जाएगा। आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स को इस प्रकार के 181 बेसिक ट्रेनर की आवश्यकता थी, जिसको 2009 में सामने रखा गया था, और इसके बाद 75 प्लाटस PC-7 मार्क II खरीद लिए गए थे स्विट्जरलैंड से, और यह कहा गया था कि HAL इस प्रकार के एयरक्राफ्ट डेवलप करेगी और उसको फिर खरीदा जाएगा, जिनकी संख्या कुछ 106 होने वाली थी। पर अभी भी इसमें 38 संख्या निश्चित नहीं है कि वो प्लाटस खरीदे जाएंगी या HTT-40 खरीदा जाएगा, पर 68 HTT-40 तो जरूर HAL से खरीदे जाएंगे। बस 38 जो और एयरक्राफ्ट खरीदने हैं वो कंफर्म नहीं है कि यह HAL से खरीदे जाएंगे या स्विट्जरलैंड की कंपनी से खरीदे जाएंगे। यह HTT-40 बेसिक ट्रेनर अपने ट्रायल के अंतिम दौर में है, और जून तक सर्टिफिकेशन मिलने के बाद इस प्रकार के एयरक्राफ्ट जो HAL से इंडियन एयरफोर्स को प्राप्त होने हैं उसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी जाएगी। शुरुआती साल में 2 इस प्रकार के एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे, उसके बाद 8 और उसके बाद 10 तक इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इस प्रकार के एयरक्राफ्ट इंडिजीनियसली डेवलप करना इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि जब हमारे फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है तो सबसे पहले इन्हीं एयरक्राफ्ट के जरिए दी जाती है। उसके बाद हमारे इससे एडवांस ट्रेनर जो किरण है उसमें भेजा जाता है पायलट्स को, और उसके बाद जो हमारा हॉक एडवांस ट्रेनर है उसमें ट्रेनिंग के लिए पायलट्स को भेजा जाता है। तो यह हमारा सबसे बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है और इसको देश में ही बना होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इसलिए यह इंडक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 2019 में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की, जिसको HAL के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है। इसका फाइनल वेपन ट्रायल हो चुका है और इसको अब ऑपरेशन इंडक्शन के लिए क्लियरेंस मिल जाएगी, ऐसा HAL का कहना है। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर की बहुत ज्यादा आवश्यक है भारतीय एयरफोर्स और भारतीय सेना में भी। यह कहा जा रहा है HAL की तरफ से कि भारतीय एयरफोर्स की जो फर्स्ट बैच की क्वांटिटी है उसको भी HAL को बता दिया गया है, जो कि 10 होने वाली है, और इंडियन आर्मी में भी कुछ 5 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर्स की डिमांड आ चुकी है। पर यही नहीं, इतने ही हेलीकॉप्टर की आवश्यकता नहीं है, 150 इंडियन एयरफोर्स में इस प्रकार के हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है। पर फर्स्ट बैच जो बताया गया है वो केवल 10 हेलीकॉप्टर्स का बताया गया है। आप जानते होंगे कि 2018 में इसी हेलीकॉप्टर के द्वारा हेलेना मिसाइल को फायर किया गया था, जो कि एक अटैक हेलीकॉप्टर के लिए बहुत मस्ट है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर करने लायक होना। और उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले ही इसने एयर टू एयर मिसाइल को भी फायर करके अपने पूरे वेपन ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है, और अब ये भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। 2019 में इसका भी इंडक्शन होने की पूरी संभावना है। अगला बड़ा इंडक्शन जो है वो अपाचे हेलीकॉप्टर्स का है, जो कि मार्च 2019 में कहा जा रहा है कि डिलीवर हो जाएगा, और इसके बाद ही इसका इंडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। और यह इंडिया का एक प्योर अटैक हेलीकॉप्टर होने वाला है। बोइंग इस प्रकार के 2200 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी बना चुकी है। जो इंडिया को अपाचे हेलीकॉप्टर मिल रहा है वो सबसे इसका लेटेस्ट वर्जन है, जिसको हम लोग सोमालिया, इराक और अफगानिस्तान में परफॉर्म करते हुए देख चुके हैं। इस हेलीकॉप्टर में 30 mm कैनन जो कि 1200 राउंड 2 मिनट के अंदर फायर कर सकता है। इसके अलावा 70 mm रॉकेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिसकी संख्या 80 हो सकती है। इसके अलावा हेल फायर मिसाइल का इस्तेमाल भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसमें लगे जो ऑनबोर्ड एवियोनिक्स हैं वो मिसाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं और हवा में ही उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रात में भी अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने की जबरदस्त काबिलियत है। इस हेलीकॉप्टर के द्वारा भारत में इस्तेमाल होने वाले Mi-35 को रिप्लेस करने की संभावना है, जो कि अपने रिटायरमेंट की कगार पर आ चुके हैं। इसके बाद जो हेलीकॉप्टर इंडक्ट होने वाला है इंडियन एयरफोर्स में, उसका नाम सीनूक हेलीकॉप्टर है, जो कि हो सकता है जुलाई में 2019 में इंडक्ट हो जाए, इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाए, जो कि एक मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म है, जिसके द्वारा ट्रूप्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। इसके अलावा आर्टिलरी इक्विपमेंट को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आपको पता होगा कि अमेरिका से ही हमने M777 लाइट वेट हवित्सर गन खरीदी है, और इस सीनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक एयरलिफ्ट किया जा सकता है। सीनूक हेलीकॉप्टर सबसे पहले 1962 में उड़ान भरा था अपनी पहली, और इसके बाद इसमें कई अपग्रेडेशन हो चुके हैं, और यह भी भारत को लेटेस्ट वर्जन वाला ही
मिल रहा है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स में होने वाला है वो रफाल एयरक्राफ्ट का होने वाला है, जो कि सितंबर 2019 में कहा जा रहा है कि डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद इसका इंडक्शन भी इंडियन एयरफोर्स में कर दिया जाएगा। लगभग 19 साल पहले इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रकार के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की आवश्यकता भारतीय सरकार को बताई थी और 19 साल के बाद अब भारतीय एयरफोर्स में इसका इंडक्शन हो रहा है। इसके जो इनिशियल जेट आएंगे उनका जो नंबर होगा वो RB से स्टार्ट होगा, जो कि एयर मार्शल राकेश भदौरिया जी के नाम पर होगा, जो कि इस एयरक्राफ्ट के नेगोशिएशन टीम के हेड थे। और यह भारत में ट्रेंड है कि इस प्रकार से ऑफिसर्स के नाम पे ही एयरक्राफ्ट के नाम रखे जाते हैं। इसके बाद जो सेकंड बैच के एयरक्राफ्ट आएंगे उनका नाम BS से स्टार्ट होगा, जो कि हमारे एयर चीफ मार्शल BS धनोआ जी के नाम पे रखा जाएगा। इस राफेल की खास बात यह है कि इसको 13 इंडिया स्पेसिफिक इनहेंसमेंट के साथ भारत में शामिल किया जाएगा। तो ये तो हो गए 5 बड़े इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स में, पर इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा, वो है तेजस MK1 का FOC वाला वेरिएंट। आपको पता होगा कि अभी जनवरी 2019 तक 11 तेजस MK1 के इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस वाले एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडक्ट हो चुके हैं और 5 इस प्रकार की और एयरक्राफ्ट इंडक्ट होने के बाद ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर 2019 में तेजस MK1 के FOC वाले वेरिएंट भारतीय एयरफोर्स में शामिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है भारतीय एयरफोर्स अब तेजस से लड़ाई भी कर सकेगी अक्टूबर-नवंबर 2019 के बाद। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।